चलिए हम लोग क्लास 10th का दूसरा किताब है पनोरमा इंग्लिश रीडर पार्ट 2 यानी भाग 2 का 5वां चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है सन एंड मून। दो लड़के हैं या दो बच्चे हैं, एक का नाम है सन और एक का नाम है मून, जिसका लेखिका, इस कहानी का लेखिका का नाम है कैथरीन मैन्सफील्ड। क्या पढ़ेंगे? कैथरीन मैन्सफील्ड। आते हैं हम लोग पहला पार्ट 1। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 34 से, मैं लिख भी देता हूं, किसी को भी समझ में आ जाएगा, ऑनलाइन देख रहे हैं या ऑफलाइन। पेज नंबर 34, पेज नंबर डाल देंगे 34, पार्ट 1 भागवान आज पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पार्ट 1, पैराग्राफ नंबर 1 पढ़ेंगे। पहले पैराग्राफ नंबर 1 में क्या लिखा है, ठीक है? यहाँ स्टार हम डाल देते हैं। क्लियर है? चलिए सुनिएगा ध्यान से। इन आफ्टरनून the chairs came, a whole big cart full of little gold ones with their legs in the air. And then the flowers came. When you stared down from the balcony at the people carrying them, the flower pots looked like funny, awfully nice heads nodding up the path. सबसे पहले इसमें से जो वर्ड मीनिंग जो नहीं आ रहा है उसको हम लोग छाट लेंगे। एक एक वर्ड मीनिंग देखेंगे, एक एक पैराग्राफ का हिंदी समझेंगे और तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलिए बुक पे ध्यान दीजिए, पेज नंबर 34 पार्ट 1। या हिंदी के लिए मदद चाहिए तो यहाँ हिंदी में निकाला हुआ हूं, समझने के लिए आप लोग कोशिश करिएगा, ठीक है? यहां पर दिया है, सुन लीजिए। इसमें से मीनिंग है, आफ्टरनून का मतलब तो जानवे करते हैं दोपहर, चेयर मतलब कुर्सी, ए बिग काट, काट का मतलब मीनिंग पहले लिख लीजिए। इधर मैं लिख देता हूँ, वर्ड मीनिंग की तरफ पहले मीनिंग ही लिख देता हूँ। काट मिटा दो। लिखिए CART, काट। काट मतलब गाड़ी, बैलगाड़ी, वैन, गाड़ी में काट। बैल का जो काट होता है ना, बैल का, जिसमें कोई सामान चीज रखा जाए उसी को काट बोलते हैं। CART, काट। वर्ड मीनिंग अगर मैं देखूं तो इसमें लिखा हुआ है CART, काट मीन्स, लिख लीजिए, मैं लिखा भी देता हूं। काट मीन्स लिखिए घोड़ा गाड़ी या ठेला। सिंपल में कहेंगे वही जो बता रहे थे, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी या ठेला। अब समझ में आ रहा है काट कहां पर होगा? जो बैलगाड़ी के पीछे रहता है ना, किसान लोग बही जाते हैं ऊख उखलाद के, ईंख लेद के या कोई सामान लेके, या घोड़ा के पीछे जो टमटम होता है, सिंपल में टमटम बैलगाड़ी के पीछे जो डाला रहता है, जिसे ट्रैक्टर के पीछे डाला है, उसी तरह जिसमें सामान लाते हैं उसी पार्ट को कहा जाता है काट। जैसे एग्जांपल आजकल देख रहे हैं फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट का साइन देखेंगे तो इसे बकेट टाइप के रहता है, मॉल में जैसे लेके घूमते हैं चक्का वाला। तो काट का मतलब क्या हो गया कि जिसमें कोई वस्तु रखा जा सके, वह सामान। तो उसी तरह ट्रैक्टर का पीछे वाला जो डाला है उसको काट बोलते हैं। उसी तरह बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी या ठेला, ठेला रहता है ना लकड़ी के, ऐसे काट टाइप का बनाए रहते हैं जो ठेला पे बेचता है लोग। तो सिंपल में समझना है, काट मतलब सामान रखने की जगह, ठीक है? घोड़ा गाड़ी या ठेला। आगे बढ़ते हैं। लिखा है इन द आफ्टरनून, दोपहर का समय था। यहां मेरा कलम को देखते जाइएगा तो समझ में आएगा। कहानी स्टार्ट हो रहा है पैराग्राफ नंबर 1, पेज नंबर 34। आफ्टर नून, दोपहर का समय था। द चेयर्स केम, दोपहर में गाड़ी से, ठेला गाड़ी है कि घोड़ा गाड़ी है दिया नहीं है, सिंपल में गाड़ी से या ठेला से कुर्सी आया। दोपहर में क्या आया? कुर्सी आया। चेयर्स कैसे आया? कार्ड पर लोड करके, यानी कि वैन या गाड़ी या ट्रक जो भी हो। अ होल बिग कार्ट फुल ऑफ लिटिल गोल्ड वंस, और जो कुर्सी थे इसका रंग कैसे थे? पहला तो इसका साइज था लिटिल, छोटा छोटा कुर्सी थे। कैसे थे? लिटिल। और कलर कैसा था? गोल्ड, सोना जैसा पेंट था कुर्सी का। कैसा? गोल्ड, वही कर सुनहरे रंग का। तो इन आफ्टरनून द चेयर्स केम, अ होल बिग कार्ट फुल ऑफ लिटिल गोल्ड वंस
विथ देयर लेग्स इन द एयर, और कुर्सी उल्टा करके इसे रखा हुआ था। समझ में, जैसे शादी ब्याह में जब जाता है तो कुर्सी कैसे बांधना होगा, ट्रैक्टर पे या ट्रक पे अपना ले जाएगा, अपना बैलगाड़ी जो भी हो, तो कुर्सी को ऐसे पलट के रख देता है, पैर ऊपर हो जाता है इसे सरियाने के लिए, सरिया देगा, फिर इसे बांधना होता है, सुला के इसे बांध देता है रस्सी से, दिखे होंगे। यानी सिंपल में मान लेते हैं कुर्सी है, तो कुर्सी के चारों पैर क्या है, ऊपर में है, ऊपर में, कुर्सी के चारों पैर ऊपर में। पता नहीं कुर्सी की क्या हमारा बनाने ना आता है, समझ लो कि कुर्सी लोड होकर आया ही बैलगाड़ी पे या ठेला पे और उल्टा करके रखा हुआ था, सिंपल समझ लेना है, उल्टा करके। आगे वही करे कि उसके पैर एयर में थे, एयर मतलब आसमान की तरफ कुर्सियों का पैर था, कुर्सियों का पैर कितना था, आसमान की तरफ। आगे एंड देन द फ्लावर्स केम, उसके बाद मतलब समझ लो कि वो पार्टी हो रहा है, पार्टी होने से पहले जैसे तिलक समारोह हम देखे बगल में शादी हो रहा था, उसके पहले क्या था, कुर्सी आता है, सजावट आता है, उसी तरह सबसे पहले उस गाड़ी से काट से कुर्सी आया जो सुनहले रंग के थे और छोटे छोटे कुर्सी थे। क्लियर। दूसरा चीज क्या आ रहा है, पहले कुर्सी आया, दूसरा फ्लावर्स, फूल आए घर को सजाने के लिए, क्या है, फूल, फ्लावर्स, कुर्सी है। एंड देन तब द फ्लावर्स केम व्हेन यू स्टेयर डाउन फ्रॉम द बालकनी एट द पीपल कैरिंग देम, मैंने देखा कि स्टेयर डाउन, जब हम वहां से नीचे देखे, जैसे मान लो उस बिल्डिंग में गए हैं पार्टी, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं छत से कि कुर्सी आया, उसके बाद देख रहे हैं फूल आया, और कब हम देख रहे हैं, जब हम नीचे सीढ़ी से उतर रहे थे या नीचे तरफ देख रहे थे बालकोनी से, बालकोनी में तो समझता है ना, घर के आगे जो बर्लेज होता है उस है ना घेरा हुआ ग्रिल, तो बालकोनी से मैं देखा कि लोग फूल को क्या कर रहे थे, ढो रहे थे। कैरी करना मतलब ढोना, कैरिंग मतलब ढोना, ठीक है। वर्कर लोग आए होंगे, मान लो पार्टी के घर सज रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, ढोना, ढोना, कैरी करना मतलब कैरिंग, ढो रहे थे लोग। बालकोनी मतलब बालकोनी हो जाएगा, स्टेयर डाउन, जब मैंने नीचे देखा तो लोग फूल को लेकर आ रहे थे सजाने के लिए। द फ्लावर पॉट्स लुक लाइक फनी awfully nice heads nodding up the path, और जो फूल थे वो किस चीज में, फूलों का गमला होता है ना जी, गुलदस्ता टाइप का था, वो गमला में लगाया जा रहा था, वही लिखा है कि फ्लावर पॉट, FLOWER, फ्लावर पॉट, सिंपल में गमला में फूल लगाया जा रहा था, जो देखने में कैसा लग रहा था, फनी, मतलब देखने में मजा आ रहा था उसको, रंगीन होगा, कलरफुल, और दूसरा ऑफुली नाइस, यानी कि बहुत अच्छी तरह से सुंदर लग रहा था, ब्यूटीफुल था, ठीक है। नाइस हैड्स नॉडिंग अप द पाथ, लिखा हुआ है फूल ऐसे लगा हुआ था कि जैसे मान लो जब तुम बालकोनी से टकटकी लगाए लोगों को फूल के गुलदस्ते को आनंद पूर्वक से ले जाते देखे, और अत्यंत सुंदरता सिर झुकाकर आदर कर रही थी। मानो फूल ऐसा था कि ऐसे झुका हुआ था, ऐसे लग रहा था कि फूल क्या कर रहा है, हम लोग को रिस्पेक्ट दे रहा है, ऐसे सजावट था। तो उसी के लिए यहाँ पर एक मतलब अलंकार के रूप में प्रयोग किया है कि द फ्लावर पोट्स, फूल का गमला एक फनी, एकदम मजा जैसा दिख रहा था, अच्छा लग रहा था देखने में, और ऑफुली नाइस था, अच्छा था, और उसके जो हैट से, फूल का हैट मतलब सजावट जो भी हो, वो नॉडिंग अप था, नॉडिंग अप लिख लीजिए, नॉडिंग अप मतलब वहां पर फ्रेज है, नॉडिंग अप, ऊपर की तरफ, नॉडिंग अप द पाथ, मीनिंग लिखिए तो नॉडिंग का NODDING, नॉडिंग अप। नॉडिंग अप मतलब पहले अपने सिर को नीचे करना फिर ऊपर करना, जैसे मान लो फूल सजा है तो हवा बहेगा, तो हवा बहेगा तो फूल झुकेगा और फिर सीधा आ जाएगा, हवा कम होगा तो होगा ना। तो नॉडिंग अप का मतलब वही होता है कि टू मूव योर हेड डाउन एंड देन अप, इसका मीनिंग समझ लीजिए, टू मूव योर, शॉर्ट में लिख देना है यूर से योर, ठीक है, टू मूव योर हेड डाउन, अपना सर नीचे करना और फिर तुरंत ऊपर कर देना, एंड देन अप, एंड देन अप, जैसे मान लो ऐसे किए तो क्या किए, नोट कर रहे हैं, नीचे करके फिर ऊपर कर रहे हैं। उसी तरह फूल इतने सुंदर सजे थे, इतने अच्छे दिख रहे थे कि फनी भी थे, मजेदार थे, और वहां शायद हवा बह रहे होंगे, इसलिए वो नॉडिंग अप कर रहे थे, अपने पाथ को क्या कर रहे थे, ऐसे लग रहा था कि वो स्वागत कर रहा है, जैसे मान लो दरवाजा पे फूल लगा है और हवा बह रहा होगा तो हिल रहा होगा फूल, तो ऐसे लग रहा था जैसे हम लोग को क्या कर रहा है, रास्ता में जो भी आ रहे हैं पाथ में उसको क्या कर रहा है, आदर सत्कार कर रहा है, ऐसे इमेजिन कर रहा है, कभी रियलिटी ऐसा होता नहीं है, हवा चल रहा होगा।
तो वही लिखा है कि द फ्लावर पॉट्स लुक लाइक फनी ऑफुली नाइस हैड्स नॉडिंग अप द पाथ, और रास्ता को क्या कर रहा था, रिस्पेक्ट दे रहा था जो लोग भी आ रहे थे स्वागत में। एक मीनिंग है ऑफुली, ऑफुली मतलब क्या होता है जी, नाइस मतलब तो सबको पता है, ऑफुली मतलब क्या होता है, नाइस मतलब ना अच्छा, ऑफुली मतलब बहुत अच्छा। लिखिए बहुत अधिक या बहुत होता है, क्या होता है, बहुत अधिक अच्छा दिख रहा था फूल जो नॉडिंग अप कर रहा था, ऊपर नीचे हिल रहा था, अप्स एंड डाउन। तो पैराग्राफ 1 किसको नहीं समझ में आया बताइए, इसमें कोई मीनिंग जो छूटा हो या ना समझ में आया हो, रिवीजन हम कर देते हैं, नोट कर लीजिए झट दे, स्पीड बढ़ाइए आप लोग, स्पीड अप करिए। तो पैराग्राफ 1 खत्म हो गया, फिर से मैं रिवीजन करता हूं, सुन लीजिए। हम पढ़ रहे थे एक चैप्टर का नाम है सन और मून भाग 1, जिसका पहला पैराग्राफ का हिंदी इस प्रकार है कि दोपहर का समय था और बैलगाड़ी से या टमटम गाड़ी से पूरा गाड़ी भरकर, पूरा डाला में भरकर कुर्सियां आई, और कुर्सियों का रंग सुनहला था, गोल्ड कलर का था, और साइज में छोटे छोटे कुर्सियां थे। यहां तक क्लियर हो गया। और जिन जो कुर्सियां उस बैलगाड़ी पर लाद के आए थे, ठेले पर या जो भी वैन हो, वो कुर्सियां उल्टे तरफ रखे हुए थे, उनके पैर आसमान की तरफ था, देयर लेग्स इन द एयर, यही था। दूसरा पॉइंट मैंने देखा, वो लेखक कह रहा है कि एंड देन द फ्लावर्स केम, उसके बाद फूल आए, व्हेन यू स्टेयर डाउन, जब आप बालकोनी से नीचे देखें तो हम देखे कि पीपुल लोग, यानी कि बारात में या जो भी पार्टी होने वाला था, जितने लोग आए थे इसमें वर्कर, घर को सजाने वाले, डेकोरेट करने वाले लोग, वो लोग फूल लेकर जा रहे थे, फूल को ढो रहे थे, फूल लेकर जा रहे थे। और मैंने देखा कि फूल का जो गमला है, द फ्लावर पॉट, फूल गमला का मतलब फ्लावर पॉट्स, जो फूल के गमले हैं वो बहुत मजेदार दिख रहे थे और बहुत अच्छे दिख रहे थे, और उनके हैट्स, हैट्स मतलब फूल जो से लगाया गया था, हैट मतलब टोपी होता है ना, उनके सर जो थे अप, नॉडिंग अप हो रहे थे, नॉडिंग अप मतलब कभी नीचे कभी ऊपर हो रहे थे, मानो ऐसे कि लोग रेस्पेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, जो भी रास्ते में आ रहा है उस रास्ते को क्या कर रहा है, आदर सत्कार कर रहा है। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए सेकंड पैराग्राफ में चलते हैं। नहीं समझ में आएगा तो यहाँ है, सब ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर सब लैपटॉप में चालू किया गया है। मून थॉट दे वेर हैड्स, अब छोटा बच्चा दो गए पार्टी में गया है, तो एक बच्चा का नाम है मून, दूसरा बच्चा का नाम है सन। तो ध्यान से सुनो, कहानी समझते जाओ, मिटा देता हूं। पैराग्राफ नंबर 2 यहां लिखते जा रहा हूं, समझते जाना है। रोमन अंक 2 पैराग्राफ नंबर 2। ठीक, कह रहा है कि एक छोटा बच्चा है, उसका नाम है मून। क्या नाम है, मून। मून थॉट, मून सोचा कि दे वेयर हैट्स, मून सोचा कि जो फूल दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, टोपी है। क्या है, टोपी है, जो नॉडिंग अप कर रहा है, ऐसे हिल रहा है, लग रहा है कुछ टोपी है। मून, सी सेड लुक, मून क्या है, लड़की है। मून कौन है, सी है। इस कहानी में मून क्या है, लड़की का नाम है। क्या है, लड़की का, अ गर्ल, एक लड़की है, ए गर्ल, ठीक ना, गर्ल, लड़की है। तो सी सेड लुक, देखो, देयर इज अ मैन वियरिंग अ पाम ऑन हिज हेड, देखो एक व्यक्ति है जो अपने सर पर पाम ट्री लिया है। पाम मतलब, पाम ट्री देखा है तुम लोग, खजूर का पेड़ नहीं देखा है जी, पाम उसी को बोलते हैं। कह रही है लड़की, छोटा बच्चा है, इसको पता नहीं है, उस आदमी को देखकर जो फूल लेके जा रहा था माथा पे, कह रही कि देखो आदमी पाम ट्री का टोपी पहना हुआ है। क्या पहना हुआ है, मान लेते हैं आदमी है, और इस सर पर क्या पहना हुआ है, टोपी पहना हुआ है, इसे कर देते हैं। ये जो है इसको कर रही है, इस पर फूल मान लो लगा है, ऐसे मान लो लेके जा रहा है, ऐसे बहुत सारे फूल बना लेना अपना से, नहीं बनाना आता है। ये फ्लावर है, फ्लावर्स। ये जो है इसको करी कि देखो अपने सर पे क्या कर लिया है, पाम ट्री लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है, पाम ट्री लिया हुआ है, पहना हुआ है। बियरिंग मतलब पहनना, बियर मतलब कपड़ा पहनना, ये अपने सर पे पाम ट्री का टोपी पहना है। बियरिंग, बियरिंग मतलब पहनना, पहनना लिख लो मैंने, बियरिंग मतलब पहनना। वियरिंग मतलब पहनना, WEARING, एकदम हौले हौले पढ़ना है, लाइन बाय लाइन, एक भी मीनिंग नहीं छूटना चाहिए। अब कोई समझ के परे नहीं होना चाहिए, सब समझ में आना चाहिए। तो मून ने सोचा कि वे सब टोपियां हैं फूलों को देखकर, और बोली कि देखो वो व्यक्ति अपने सर पर क्या पहना हुआ है,
टोपी पहना है, लेकिन कैसा दिख रहा है? पाम ट्री का टोपी पहना हुआ है, पेड़ जैसा। बट सी नेवर न्यू द डिफरेंस बिटवीन द रियल थिंग्स एंड नॉट रियल वंस। लेकिन वो लड़की कभी नहीं जानती कि अंतर क्या है दो चीजों में। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस मतलब अंतर। डिफरेंस मतलब क्या होता है? अंतर। क्या अंतर है किस चीजों में? पहला, डिफरेंस बिटवीन रियल थिंग्स, वास्तविक वस्तु, वास्तविक चीज, वास्तविक चीज में, और दूसरा नॉट रियल वंस, अवास्तविक चीज, नॉट रियल वंस। और समझ में कह रहा है कि उस बच्ची को, छोटी सी जो बच्ची है मून, उसको पता नहीं है कि वास्तविक वस्तु या चीजें क्या है। वास्तविक वस्तु और रियल, नॉट रियल वंस मतलब क्या बोलेंगे? जो वास्तविक ना हो, अनवास्तविक ना, उसका वर्ड क्या होता है जी? जो वास्तव में ना हो, ठीक है ना? जो वास्तव में ना हो उसको अनरियल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अनरियल, नॉट रियल। तो सिंपल में कह रहा है लेखक कि उस बच्ची को पता नहीं है कि क्या सच है, क्या गलत है, क्या वास्तविक है या क्या अवास्तविक चीज है। ठीक है, कि कौन वस्तु, उसको पता नहीं है, इसलिए उसको समझ में नहीं आ रहा है कि विच इज राइट, विच इज रॉन्ग, और विच इज रियल, विच इज नॉट रियल। अंडरस्टूड? तो यहां तक समझ में आ गया। सेकंड पैराग्राफ में हिंदी में पढ़ देता हूं, सुनो। चंदा ने सोचा, चंदा क्या? मून लड़की का नाम है। चंदा ने सोचा कि वे टोपी है। उसने कहा, देखो वहां एक आदमी अपने सिर पर तार के पेड़ लिए हुए है। तार के पेड़, वही पाम ट्री, तार के पेड़ लिए हुए हैं। पाम मतलब तार होता है जी, तार का पेड़, ठीक है, ताड़ी वाला तार। पर उससे वास्तविक और अवास्तविक चीजों में फर्क नहीं पड़ा। यानी इसको पता नहीं है लड़की को कि वो वास्तविक चीज है, यानी कि जो फूल है वो रियल है कि नहीं। ये छोटी बच्ची, उसको पता नहीं है। पार्टी में गई होगी किसी के साथ, तो बोले कि देखिए वो आदमी अपने सर पर क्या लेके जा रहा है? पेड़ लेके जा रहा है। लेकिन उसको पता नहीं था कि ओके आर्टिफिशियल चीज है। फूल क्या होता है? हाथों से बनाया जाता है। रियल भी होता है, लेकिन वो आर्टिफिशियल था इस कहानी में। थर्ड पैराग्राफ में आते हैं, क्या लिखा हुआ है? देयर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर सन एंड मून। उस पार्टी में सन और मून को देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। एक फ्रेज है, लिख लो। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, किसी का देखभाल करना, ख्याल करना। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना या ख्याल करना। आधा ख्याल, ख्याल करना किसी का, ठीक है। लिख लीजिए, फ्रेज है। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना या ख्याल करना। तो देयर वाज नोबडी टू लुक आफ्टर सन एंड मून। वहां सन और मून को देखने के लिए कोई नहीं था पार्टी में। नर्स वाज हेल्पिंग एनी अल्टर मदर्स ड्रेस विच वाज much too long and tight under the arms, and mother was running all over the house and telephoning father to be sure not to forget things. She only had to time to say out of my way children. सुनिए ध्यान से, कह रहा है कि देयर वॉज नो बडी। उस पार्टी में, उस दिन घर में क्या है? पार्टी है, सजावट हो रही है, सब सजाया जा रहा है, बाहर के लोग भी आए होंगे। उस पार्टी में कोई इन छोटों बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहा था, कोई इनका ख्याल नहीं कर रहा था। कोई अपना व्यवस्था, माता पिता गए हुए थे व्यवस्था लाने में, खाने में, मम्मी उधर अपना ड्रेसिंग अप या जो भी आया रिस्पेक्ट करने के लिए, आदर सत्कार करने के लिए, और बच्चे लोग आपस में खेल रहे हैं। सन एंड मून दोनों को देखने वाला कोई नहीं है। नर्स वॉज हेल्पिंग एनी अल्टर मदर्स ड्रेस विच वॉज मच टू लॉन्ग एंड टाइट अंडर द आर्म्स। कह रहा है एक यहाँ पर एक नया व्यक्ति आता है। पहला तो सन मून समझ ही लीजिए, दूसरा और तीसरा व्यक्ति आ रहा है सी में। मान लेते हैं पहला ए है और बी है मून, और तीसरे व्यक्ति के जिक्र किया वहां एक नर्स है। कौन है? नर्स। उस पार्टी में एक नर्स को देखा जा रहा है। नर्स क्या करे? हेल्पिंग करे एनी को, एक दूसरा बच्ची है एनी अल्टर। क्या नाम है उसका? एनी अल्टर। एनी को मदद कर रही है, एनी को। अल्टर मदर्स ड्रेस। एनी क्या करे? अल्टर करिए। अल्टर कराते हैं ना जी जाकर जरा चीज पर, जो दर्जी होते हैं हम बोलते हैं कि साड़ी को अल्टर कर दीजिए। अल्टर मतलब सी दीजिए या इंटरलॉक कर दीजिए, जो भी हो। तो एनी नर्स जो थी, एनी का कपड़ा को, एनीज मदर, अल्टर मदर्स ड्रेस। एनी जो थी अपने माँ के ड्रेस को, मदर्स ड्रेस यानी माँ के साड़ी या जो भी हो पार्टी वाला कपड़ा को। सुनो ध्यान से सुनो। नर्स वाज हेल्पिंग एनी, एक दूसरा व्यक्ति है नर्स, वो एनी को मदद कर रही थी,
और एनी अपने माँ के ड्रेस को अल्टर कर रही थी, सिल रही थी, काट रही थी, बुन रही थी, जो भी हो। बीच वॉज मच टू लॉन्ग, क्यों कर रही थी अल्टर, क्यों उसको सिल रही थी? क्योंकि वो माँ का कपड़ा बहुत लंबा था, टू लॉन्ग था। क्या था? टू लॉन्ग। जो भी सूट हो या फ्रॉक हो, सेट हो, जो भी हो, और थोड़ा टाइट हो रहा था, कंधा के पास क्या हो रहा था? टाइट। तो वही करेंगे, टू लॉन्ग एंड टाइट अंडर आर्म्स, टाइट, TIGHT, टाइट अंडर आर्म्स, पहनने में कंधा चाप रहा था। तो इसी चीज को ये लड़की एनी क्या कर रही थी? अल्टर कर रही थी, और ये नर्स मैडम इसको क्या कर रही थी? मदद कर रही थी काम को करने में। समझ में आ रहा है? ये लड़की अपने माँ के ड्रेस को, जो चूंकि लंबा था और टाइट हो रहा था, उसको सुधारने के लिए बैठी थी, और एनी को कौन सिखा रही है? नर्स उसको मदद कर रही है। यहां तक क्लियर? आगे, एंड मदर वॉज रनिंग ऑल ओवर द हाउस, ये माँ का कपड़ा कर रही है और माँ घर के चारों तरफ दौड़ रही है। चूंकि पार्टी है, गेस्ट लोग आए होंगे, तैयारी में है, तो माँ जो है, मदर क्या कर रही है? वहां पर लिखा हुआ है कि उनकी माँ, एनी की मदर, रनिंग ऑल ओवर द हाउस, यानी चारों तरफ, घर के चारों तरफ व्यस्त है। यानी सिंपल में बोलेंगे, उनकी माँ क्या थी? बिजी थी। उनकी माँ चारों तरफ घर में दौड़ना मतलब बिजी करना, कुछ काम कर रही होंगी। एंड टेलीफोनिंग फादर टू बी श्योर नॉट टू फॉरगेट थिंग्स, और माँ सब जगह दौड़ रही है, बिजी है काम करने में। दूसरा, पिताजी को टेलीफोन कर रही है, यानी कि पिताजी को क्या कर रही है? टेलीफोनिंग कर रहा है, मैंने फोन करके कह रही है कि बाजार से कुछ भी सामान लाना नहीं भूलिएगा। जितना हम लिस्ट बनाकर दिए हैं या जितना आपको कहा गया है, हलवाई का होगा, ये लेना है, वो लेना है, सब कुछ लेकर आइएगा, चूंकि आज पार्टी है। फोन करके उसकी माँ करे कि भूलिएगा नहीं। वही लिखा है कि टेलीफोनिंग मतलब फोन करके करे पिताजी को कि टू बी श्योर, कि निश्चित हो जाइए कि कुछ ना भूले, नॉट टू फॉरगेट थिंग्स, कि वस्तु लाना ना भूले। सी ओनली हैड टाइम टू से आउट ऑफ माई वे चिल्ड्रेन, माँ के इतना व्यस्त है माँ कि उसके पास टाइम नहीं है, उनके पास बस यही टाइम है कहने के लिए कि बच्चों मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे काम करने दो। नहीं कहता, बिजी रहता है, घर में बराती रहता है। तो उसी तरह उसकी यहाँ पर लिखा है कि उनके पास, उनकी माँ के पास बस यही एक कहने का मौका था कि बच्चे लोग मेरे रास्ते से हट जाओ, आउट ऑफ माई वे चिल्ड्रेन, प्रिय बच्चों, मेरे बच्चों रास्ते से हट जाओ, मुझे काम करने दो। क्लियर है? हिंदी सुन लीजिए। सूरज और चंदा को देखभाल करने वाला कोई नहीं था। सूरज और चांद को, या चंदा को, लड़की का नाम है, सूरज लड़का है, चंदा कौन है? मून। तो सूरज और चंदा को देखभाल करने वाला कोई नहीं था उस पार्टी में। नर्स एनी की माँ के लंबे कपड़े और जो छोटा हो रहा था, बाह में कस रहा था, उसको सुधार रही थी, और उनकी माँ घर के चारों तरफ क्या कर रही थी? भागदौड़ कर रही थी, यानी कि व्यस्त थी, चूंकि पार्टी होने वाला था। और लास्ट में पिताजी को फोन कर चेता रही है या याद दिला रही है कि कुछ भी सामान लाना ना भूलिएगा, सब कुछ लेकर आइएगा बाजार से, निश्चित करा रही थी। और उनके पास सिर्फ यह कहने का मौका था, यानी इतने व्यस्त थी कि वो बच्चों को भी कहती थी कि आउट ऑफ माई वे चिल्ड्रन, मेरे रास्ते से हट जाओ बच्चे लोग, मुझे काम करने दो, डोंट डिस्टर्ब मी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 4। यहां तक क्लियर है? समझ में कहानी ना? डाउट होगा तो पूछिएगा। पैराग्राफ नंबर 4 में आते हैं। ये सब मिटा दो, लिखने की तो जरूरत नहीं है, जो भी मीनिंग है उसको केवल नोट करिए, बाकी सब मिटा देता हूं। दीजिए, मार्कर दीजिए, तो ब्लैक वाला इंक डाला गया उसमें, लाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, दे केप्ट आउट ऑफ हर वे, दे केप्ट आउट ऑफ हर वे, वे लोग माँ के रास्ते से इन दोनों बच्चों को क्या कर दिए? हटा दिए। तो वही लिखा है कि सन एंड मून, एस एंड एम शॉर्ट में लिख रहे हैं, सन एंड मून को क्या किया? दे केप्ट आउट ऑफ हर, उनके आसपास से बच्चों को क्या कर दिया? हम लोग हटा दिए। केप्ट आउट ऑफ हर वे, उनके रास्ता से क्या कर दिया? बच्चों को हटा दिया गया। चूंकि छोटे बच्चे हैं तो माँ के पास जाएंगे, खेलेंगे ही, हटा दिया गया। एट एनी रेट सन डिड, एट एनी रेट सन डिड, सूरज ने, सूरज जो था, सूरज लड़का, ही डिड सो हेट बीइंग सेंट स्टंपिंग बैक टू द नर्सरी, चूंकि उन दोनों बच्चों को हटा दिया गया तो सन जो था वो क्या किया? लिखा हुआ है कि बच्चे उसकी माँ के रास्ते से दूर हट जाते थे। किसी भी तरह सूरज भी ऐसा ही करता, मैंने लोग कहता थे बच्चे, छोटे बच्चे, नादान बच्चे हट जाते थे, लेकिन ही डिड सो हेट, बहुत गुस्सा से वो मतलब वहां से हटा, छोटा बच्चा है, गुस्सा आ गया।
सो ही डिड सो हेट, गुस्सा के साथ, घृणा के साथ, बीइंग सेंट स्टंपिंग बैक टू द नर्सरी। क्यों? क्योंकि इनको हटा के इसकी माँ बोली सन को, सूरज को, कि तुम जाओ नर्सरी में। कहा जाओ? पीछे जाओ। स्टंपिंग बैक, पीछे भेज दिया गया, स्टंपिंग बैक। ठीक है, उनको पीछे भेज दिया गया, स्टंपिंग बैक टू, कहां पर? नर्सरी। नर्सरी देखिए जी, नर्सरी मतलब क्या होता है? एक तो पढ़ने वाला नर्सरी क्लास होता है, एक नर्सरी होता है जहाँ पेड़ पौधा बिकता है। अमरूद का गाछ ठेला पर लाता होगा नर्सरी से, बेचता है ना जी, गाँव गाँव में फूल, अमरूद का गाछ, आम का गाछ, छोटा छोटा बीज के रूप में या फल के पौधा के रूप में वही बेचता है। तो उसको घर के पीछे नर्सरी लगाया होगा, पौधा वौधा लगा होगा, उसमें बच्चों को क्या कर दिया गया? जब भेज दिया गया, तुम लोग डिस्टर्ब करे, तुम यहाँ से क्या हो, जाओ, हम बाद में बुलाएंगे। जब पार्टी चालू होगा, खाना होगा, मिठाई बटेगा, तो बच्चों को बुलाएंगे। ऐसे होता है ना साधारण। तो यही करके उन लोग को स्टंपिंग बैक किया गया। स्टंपिंग बैक का मतलब क्या होता है? लिख लीजिए, मीनिंग लिखिए इसका, हिंदी में बता देता हूं। STUMPING, स्टंपिंग बैक। STUMPING, स्टंपिंग बैक मतलब स्टंपिंग मतलब वापस भेज देना। जहां बच्चा लोग खेलने के लिए क्या कर दिया, उनको पीछे भेज दिया गया, वापस भेजना।